मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जे विद होय नाथ तुमरा करहु सुबेग दास में तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। रामायण चरित्र की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगत्हिताय नागाननाय सुरति यज्ञभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। देखिए, आज जो रामायण हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें इससे पहला एक तो जो प्रसंग था और आज भी जो प्रसंग है कि राजा दशरथ से कैकेयी ने अपना एक त्रिया हट दिखा करके या त्रिया चरित्र दिखा करके या जैसे भी है राजा को ना चाहते हुए भी उनसे दो वचन उनके सामने रख दिए हैं और उन वचनों के लिए तोड़ने की कोशिश राजा दशरथ तोड़ने का नहीं बल्कि उसी के द्वारा उन वचनों को बदलवाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं उसका, लेकिन कैकेयी उसके लिए नहीं मान पा रही है। दूसरा चीज आज थोड़ा सा इसमें एक ये भी हमने साथ में जोड़ा है कि अगर रामायण को आप पढ़ करके और उसे सुनाना चाहते हैं, फेस भी आपका नहीं दिखे, तो अभी जो मेरा फेस दिख रहा है, अब देखिए, अब मैं इसको अभी थोड़ी देर में जब मैं पढ़ूंगा तो इसमें अब आगे इसको मैं शुरू करूंगा अभी, तो मेरा इसमें आपको बिल्कुल भी फेस नहीं दिखाई देगा और केवल किस तरीके से इसको पढ़ना है इस चीज को आप देखेंगे, पढ़ने का तरीका भी देखेंगे और साथ में किस तरीके से बिना फेस के, बिना आपका चेहरा दिखे हुए कैसे रामायण पढ़ना है ये भी आपको मालूम पड़ेगा। तो बस शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमने कल विश्राम किया था ये अयोध्या कांड के दोहा नंबर 35 पर विश्राम किया था। अब हम जिस तरीके से पढ़ेंगे हमारी केवल आवाज़ सुनाई देगी, चेहरा कोई नज़र नहीं आएगा और अंत तक सिर्फ रामायण की पंक्तियां ही आप सुनेंगे और देखेंगे। तो ये दोहा के बाद जब हम चौपाइयों की शुरुआत करते हैं तो संपुट भी रखा जाता है। हालांकि जो अर्थ सहित जिस तरीके से रामायण पढ़ रहे हैं इसमें कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी हम संपुट को साथ में लेते हैं। संपुट हमारा ये है, तो जे विद होय नाथि तिमोरा करहु सुबेग दास में तोरा। हे राम चेत न भरति भूप ते बोरे। विधिवश कुमत बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु। भयो कुटार जे विधि बामु। हे राम सुबस बसे फिर अवधि सुहाई। सब गुण धाम राम प्रभुताई। करे हैं भाय सकल शिव काई। होए त्यों पुर राम बड़ाई। हे राम तोर कलंक मोर पछिताऊ।
मुयों न मिटे न जाए काऊ, अब तो इन्हीं की लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मोहि गोई। तो साथ में इसका जो अर्थ और या भाव हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो उसमें राजा दशरथ जी कैकेयी को समझा रहे हैं और कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। तो भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, ये राजा दशरथ कैकेयी को कह रहे हैं। जब उन्होंने वो वचन मांग लिए थे राम को वनवास और भरत के लिए राजगद्दी, तो राजगद्दी से राजा दशरथ को कोई, भरत के लिए राज देने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो उन्होंने दूसरा वर मांगा है उससे बहुत ज़्यादा पीड़ा है। और उसी का वर्णन पिछले भाग में भी सुना और इसमें भी हम सुन रहे हैं। तो राजा दशरथ कह रहे हैं कि भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आवसी, ये सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में यानी बेमौके विधाता विपरीत हो गया। तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बढ़ाई होगी। तो केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ना दिखा। क्योंकि राजा दशरथ जी पिछले भाग में जो हमने सुना वो काफ़ी हर तरह से कैकेयी को समझा चुके थे, लेकिन उसकी समझ में नहीं आई थी, क्योंकि उसकी तो बुद्धि दुर्बुद्धि वाले मंत्रा के द्वारा पूरी बदल दी गई थी। तो मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, जब लग जियो कहो कर जोरी, तब लग जन कछु कहे से बहोरी, फिर पछ तय से अंत अभागी, मार से गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभाग्नि, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। पर्यो राव कह कोटि विद, काहे करस निदान, कपट सयान न कहत कछ, जागत मनो मशान। तो राजा करोड़ों प्रकार से, बहुत प्रकार से समझाकर और ये कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन रहकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो, ऐसा लग रहा है। कि राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिनु पंख बिहंग बिहालू, हृदय मनाऊ बोर जन होई, राम जाय कहे जने कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से ये बात ना कहे, लेकिन कब तक उस चीज़ को टाला जाएगा। उदो करो जने रवि रघुकुल गुर, अवधि बिलोक सूल होए, और भूप प्रीति के कई कठिनाई, उभय अवध विद रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक
रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। तो बिलपत नृपय भयो भिनुसारा, बीना बेनु संक धुनि द्वारा, पढ़े भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपय जन लागे सहायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं, क्योंकि देखिए जो सुनाने वाले हैं, जो भाट हैं और जो गाने वाले हैं, जो द्वारपाल हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। तो ये सब जो गानों की, गुणगान की जो ध्वनि राजा के कान में आ रही है, जो खुशियों के आवाज़ें आ रही हैं, अब उनको वो बहुत पीड़ा दे रही हैं। तो मंगल सकल सुहाए न कैसे, से गामिने विभूषण जैसे, ते निस नींद परी नह काहू, राम दरस लालसा उछाऊ। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण, श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। तो द्वार भीर सेवक सचिव कहे उदित रवि देख, जागे वो जौना अवधपति कारण कवन विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण कि अवधपत दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछले पैर भूप नित्य जागा, आज हमें बड़े अचरज लागा, जाओ सुमंत्र जगा बहु जाई, कीजेउ काज रजायस पाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये सुमंत्र जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें, आगे की जो तैयारी है वो पूरी करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देख भयावन जाति डराई, धाय खाय जन जाए न हेरा, मानहु विपत विषाद बसेरा। तब सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतर दे, गए जे भवन भूप कैकेयी, कह जय जीव बैठ सिरनाई, देख भूप गत गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मह परेऊ, मानहु कमल मूल पर हरऊ, सचिव सभी सकै नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर या जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, परी न राजे नींद निस, हेतु जान जगदीश, राम राम रट भोर किए, कहे न मरमु महीश। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते, क्योंकि ये इतनी विपदा भरी बात थी जिसके लिए राजा कह ही नहीं सकते।
आनौ राम है बेग बुलाई, समाचार तब पूछ्यो आई। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परय न पाऊ, राम बोल कहे का राऊ। उर्धर धीरज गयो द्वारे, पूछे शकल देख मन मारे। तो सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ते, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे यानी उदास देखकर पूछने लगे, समाधान कर सो सब ही का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र है आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरख बदन कह भूप रजाई, रघुकुल दीपे चलो लिवाई। राम को भांत सचिव संग जाई, देख लोग जह तैं बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। ये देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाय देख रघुवंश मन, नरपत निपट के साजु। सहम परे उलक सिंह ने, मनो ब्रद गज राज। तो रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। तो सूखे अधर जरे सब अंगू, मनहो दीन मनहीन भुवंगू। सरस समीप दीख कैकेयी, मानो मीच घरी गन लेई। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो। जैसे मणि के बिना सांप दुखी होता है, उसी तरह से पास ही क्रोध में भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतरिम घड़ियां गिन रही हो। करुणा में मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदप धीर धर समय विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा कि हे माता, मोहे कहो मातु तात दुख कारण, करे जतन जे होए निवारण। सुनो राम सब कारण एवु, राजे तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। तो कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहन मोहे दुय वरदाना, मांगे सो कछ मोहे सुहाना। सो पुन पयो भूप उर सोचू, छाड़ न सके तुम्हारे संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सनेऊ इत बचन उत, संकट परेऊ नरेशु। सकौ त आयस धरो सिर, मेटो कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं कि यदि
तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधरक बैठ कहे कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सर नाना, मनो महेप मृदु लक्ष्य समाना। तो कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष हैं, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने का समान है, राजा ही कोमल निशाने के समान है। तो जन कठोरपन धरे शरीरु, शिखे धनुष विद्या बर वीरु। सब प्रसंग रघुपते सुनाई, बैठ मनो तन धर निठुराई। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निदानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन भाग्य विभूषण। तो रघुकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निदान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुरा कर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। देखिए राजा राम, राम की उपमा क्यों कहा जाते हैं कि उदाहरण भी आज लोग देते हैं कि अरे आपका बेटा तो राम समान है, या वाकई ये बच्चा तो बिल्कुल राम की तरह। तो राम का जो स्वभाव था वो एक अद्भुत था, अलौकिक था। ना कोई ऐसा स्वभाव हुआ, ना स्वभाव शायद ही होगा। हे माता सुनो वही पुत्र बड़भागी है, ये राजा राम कह रहे हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़भागी। जो पितु मात बचन अनुरागी, तनय मात पित तोष निहारा। दुर्लभ जनन सकल संसारा। हे माता सुनो वही पुत्र तो बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है, आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सवै भांत हित मोर। तेह में पित आयस बहुर, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावे है राजू, विद सब विद मोय सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे हो काजा, प्रथम गने मोय मूल समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर ये प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है। देखिए राजा राम की जो एक, प्रभु श्री राम जी की जो एक शालीनता है, जो उनके अंदर एक मर्यादाएं हैं, उनको कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कहा जाता है। तो ये जो कुछ हो रहा है वो मेरे अनुकूल है, कितनी शालीनता है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वह अरंड कलप तरु त्यागी, पर हर अमृत लेह विसुमागी। ते न पाए अस समो सुकाही, देख विचार मात मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोह विषय की, निपट विकल नरनायक देखी। थो रहे बात पितय दुख भारी, होत प्रतीत न मोह महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, क्या कि वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर ये मेरे लिए बहुत
बड़ा दुख हो रहा है। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। देखिए, अगर ये बात दशरथ जी के कान में पहुंचेगी तो दशरथ जी को एक तरफ बहुत बड़ी संतुष्टि होगी राजा राम जी से, लेकिन फिर भी पुत्र मोह है आखिर। राव धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोह ते कछु बड़ अपराधु, जाते मोह न कहत कछु राऊ, मोर शपथ तोहे कहो सत्य भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवर वचन, कुमत कुटिल कर जान, चले जोक जल बक्र गत, जद्यप सलिल समान। तो रकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कह के ही टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। तो अभी यहीं पर विश्राम करते हैं। अयोध्याकांड दोहा नंबर 42, और कल अगले भाग में इससे जो अगला भाग होगा उसमें राम वनवास और राजा दशरथ की पीड़ा का वर्णन सुनेंगे। अभी यहीं विश्राम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जे विधि होई नाथी तिमोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।